इसे अच्छे से देखो, अगर इसे देख लिए ना ढंग से तो सुपर प्रॉफिट में आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में आप लोग को रखना है। जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक गुडविल का सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सुपर प्रॉफिट है क्या, इसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से कैसे गुडविल कैलकुलेट किया जाता है इसका कुछ तरीका लिखा हूं, इसे आप लोग पहले नोट डाउन कर लो। अगर ये चीज आप लोग को समझ में आ गया तो सुपर प्रॉफिट में आपका गलत कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन कर लो आप लोग। तो देखो सुपर प्रॉफिट एग्जैक्टली है क्या। सुपर प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जब सिमिलर बिजनेस एक साथ एक मार्केट में होते हैं, अगर सिमिलर बिजनेस में कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसका प्रॉफिट मान लो पर मंथ 1 लाख रुपीस हो रहा है, लेकिन किसी और बिजनेस का 1 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो ये है हमारा सुपर प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ना। सपोज किसी का 1 लाख हो रहा है, उसके बाद अगर किसी और बिजनेस का अगर देखा जाए उसका 1,20,000 1,50,000 अगर हो रहा है, तो एक्स्ट्रा जितना आ रहा है उसे ही बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है। अभी इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीका से गुडविल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक बात और बता दूं आप लोग को कि जो हम लोग लास्ट मेथड किए थे ना, प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करते थे, अगर कुछ एडजस्टमेंट दिया तो हमें प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या है अभी मैंने बताया। तो देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो क्या सुपर प्रॉफिट गिवन होगा क्या? नहीं। तो सुपर प्रॉफिट को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो लास्ट क्लास सीखे थे, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है अभी मैंने आपको बताया कि सिमिलर टाइप का बिजनेस है, जो लोग 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं उसे ही सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, वो 1 लाख रुपया। समझ में आ रहा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है सर, और परसेंटेज क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि एग्जैक्टली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 10%, 5%, 11%, जो भी देगा उसको हम लोग निकालेंगे किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड से। यार कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सर टेंजिबल एसेट्स तो हम लोग को पता है, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी क्या है। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब ये होता है बिजनेस में ओनर जो पैसे लगाते हैं ना, वो एग्जैक्टली कैपिटल है, उसके बाद जो भी बिजनेस में आए बाहर से उसे ही हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, किस तरीका से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। पहला वाला क्वेश्चन है, एक फर्म का जो 7 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया, 2001, 2002, 2003 ऐसे करके 7 साल का दिया गया है। आप लोग देख लो, क्वेश्चन को पॉज करके नोट डाउन कर लो। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि नोट डाउन कर लो, साथ साथ हम लोग बनाएंगे, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो 7 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग को दिया गया है, और क्वेश्चन में क्या बोला कि कैपिटल इन्वेस्टेड, जो ये हमारा था ना कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ, हमें इसे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तुम लोग को अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में देता तो क्वेश्चन तुम लोग के लिए आसान है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे तो उसको निकालने का तरीका ये है। मैक्सिमम क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग को दिया होगा। तो यहां पे भी हम लोग क्या देखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हमारा 12 लाख दिया गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया गया हमारा 10%, और गुडविल निकालने के लिए बोला गया जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग का 2.5 साल है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला कि क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो हम लोग को निकालना क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट में हम लोग को क्या देखना है कि सुपर प्रॉफिट को हम लोग को निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, तो इसके लिए हमें एवरेज चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल ले, और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल ले। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्वेश्चन में है, तो इसका मतलब एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या हो गया,
देखो एवरेज प्रॉफिट में हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, अगर जो एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चंस नहीं किए हैं लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक होता होगा या फिर हम लोग यहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग का प्रॉफिट यहां पे देखो कितना है, 20,000 सबसे पहला, माइनस 70,000, माइनस 40,000, प्लस 2,50,000, प्लस 2,70,000, प्लस 30,000, सॉरी 3 लाख, प्लस 3,20,000। देखो अभी इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय हम लोग का जितना ईयर है 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7 कर देंगे। तो इसे ऐड करने से हमारा कितना आएगा, 10,50,000 डिवाइड बाय 7, 10,50,000 डिवाइड बाय 7। जब इसे हम लोग काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो यहां पे 1,50,000। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। तब हम लोग सेकंड क्या निकालेंगे, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में 10% दिया गया है, तो मैं यहां क्या लिखा हूं, परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% इंटू कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा कितना है, कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा है 12 लाख, 1,20,000 हो गया। तो अब हम लोग क्या देखना है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो थर्ड हम लोग क्या निकाल देंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 1,20,000 माइनस करने के बाद हमारा कितना आ गया, 30,000। तो हमारा क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग का गुडविल कितना हो गया, यहां पे देख लेते हैं 0.4। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां पे क्या ध्यान देना है, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है, 30,000 आया है। तो 30,000 इंटू 2.5 साल, तो कितना हो गया, 75,000। ये हो गया हमारा गुडविल। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या किए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकाले, नॉर्मल प्रॉफिट निकाले। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जब जैसे हम लोग डाले, हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। नॉर्मल प्रॉफिट मिलने के बाद हम लोग एवरेज माइनस नॉर्मल किए, तो हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, गुडविल। क्लियर हो रहा है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। का जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली डीके गोयल बुक से लिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 12 है। तो इसे आप लोग कर लो, आप लोगों को कोई भी डाउट फ्यूचर में नहीं आने वाला। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 70,000, जिसमें बताया गया एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 है। देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, लास्ट क्लास में ये बताया था कि कोई भी एडजस्टमेंट दे तो हमारा प्रॉफिट को इफेक्ट करता, तो प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा तो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट से हमारा लेस हो जाएगा। तो यहां पे कैपिटल इन्वेस्टेड दिया गया 5,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। लास्ट में एक चीज बोल दिया गया है कि गुडविल जो है वो 4 टाइम होगा सुपर प्रॉफिट का। सेम जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा होगा, एवरेज प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट से माइनस कर देंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट, है कि नहीं। एडजस्टमेंट बताया था, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट है 70,000 और एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना हमारा 5,000। तो 70,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 65,000। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल देंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना परसेंट दिया गया है, 10% दिया गया है। कितना, 5,50,000 का।
10% इंटू 5,50,000 तो हो गया 55,000। क्लियर हो रहा? तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था? 65,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना था? 55,000। तो हमारा कितना हो गया? 10,000। क्लियर हो गया? तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हमें क्या निकालना? गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारा सुपर प्रॉफिट जो था इनटू, क्वेश्चन में क्या बोला गया? 4 टाइम्स होना चाहिए, इनटू 4। तो 10,000 इंटू 4 हमारा हो गया 40,000। देखो क्लियर हो गया? तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट पहले निकाले, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, दोनों को माइनस कर दे तो सुपर प्रॉफिट आ गया, इंटू 4 हम लोग कर दिए तो हमारा क्या हो गया? गुडविल। क्लियर हो रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैज एसेट्स। देखो बिजनेस में हमारा एसेट्स कितना? 75,000, जिसमें कैश इंक्लूडेड है 5,000। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शो कर रहा है 60,000 जो कि रिजर्व है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% दिया गया है। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, देखो गुडविल पहले से दे दिया है 24,000 रुपये, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे 24,000 रुपये दे दिया गया है जो कि 4 ईयर परचेज है, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया एवरेज प्रॉफिट निकालिए। अभी देखिए क्वेश्चन को हम लोग को उल्टा करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। तो हमें कहां से डेटा मिलेगा इस चीज को अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो हम लोग का गुडविल क्या है? गुडविल हमारा दिया गया है, तो गुडविल हमें लिख देना है सबसे पहले। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, जो चीज गिवन रहेगा उससे सबसे पहले लिख दो। तो गुडविल हमारा क्या है? गुडविल हमारा है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां पे देखो गुडविल हमारा कितना दिया गया? गुडविल हमारा दिया गया है 24,000, तो 24,000 हो गया हमारा। सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना दिया गया? 4, तो 4 हम लोग लिख देंगे यहां पे। तो हमारा 24,000 ये नीचे आ जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000। क्लियर हो गया? तो सुपर प्रॉफिट हमें कितना मिला? 6,000। इसके बाद देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम लोग का सुपर प्रॉफिट यहां पे आ चुका है, अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे? इसे इस तरफ लेके आके एवरेज प्रॉफिट भी निकाल देंगे। तो अभी सेकंड में हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट जो है हमारा वो है परसेंटेज। कितना परसेंट दिया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया 10%। 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि सर क्वेश्चन में एसेट्स दिया गया है, तो क्या हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इसे यूज करेंगे? एग्जैक्टली इसे ही यूज करना है, लेकिन क्वेश्चन में आउटसाइड लायबिलिटी नहीं दिया गया जिसके वजह से हम लोग चेंज कर पाएंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फिलहाल हम लोग का कितना है? 75,000, तो 75,000 ही रहेगा। अगर आउटसाइड लायबिलिटी देता तो हम लोग चेंज करते। तो यहां पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 10/100 इंटू 75,000, तो हमारा कितना हो गया? 7,500। उसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला डाल दो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना था? 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट हमारा गिवन नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 7,500 है। इसे हम लोग क्या करेंगे? इस तरफ ले आएंगे। तो 6,000 प्लस 7,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है? तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या हुआ? 6 प्लस 7 13,500। ये हो गया हमारा आंसर। इसी चीज को हम लोग को देखना है कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसे। सुपर प्रॉफिट जब भी आप लोग स्टार्ट करोगे, आप लोग इसे अच्छे से देखो। अगर इसे देख लिए ना ढंग से, तो सुपर प्रॉफिट में आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में आप लोग को रखना है। जब तक हमारा न्यू वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।